कभी कभी भगवान मंदिरों में नहीं, गली के मोड़ों पर फटे कपड़ों में भूखे पेट बैठे किसी अपनी सी आंखों में रहते हैं। जितना हम उन्हें धूप चंदन से सजाते हैं, कभी कभी वही भगवान मिट्टी की धूल ओढ़कर हमारे सामने बैठते हैं, परीक्षा लेने, प्रेम स्वीकारने और लीला दिखाने। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जगन्नाथ जी की एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, न चैनलों पर न पुस्तकों में। यह कथा हृदय की अनुभूति से जन्मी है। ओडिशा की धरती पर एक गांव था, राजपुर। धन संपन्न था, खेती उपजाऊ थी, पर दिल कठोर थे। लोग घंटों भजन गाते थे, पर करुणा और दान पुण्य केवल शब्दों में रह गए थे। उसी गांव में रहता था एक बूढ़ा भिखारी। न नाम न घर, सिर्फ एक पुरानी कमंडल और होठों पर एक मधुर पुकार, जय जगन्नाथ। गांव वाले उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। कभी कोई रोटी देता, कभी अपमान, फिर भी वह हर बात पर मुस्कुराकर बस इतना कहता, सब जगन्नाथ की इच्छा है। एक समय ऐसा आया कि गांव पर भीषण सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत प्यासे रह गए, मवेशी कमजोर होने लगे। लोग मंदिरों में नतमस्तक हुए, यज्ञ किए, हवन किए, पर बादल बरसने नहीं आए। उधर वही बूढ़ा भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा धीमे स्वर में भजन गाता रहा, हे नाथ दया कर दीन पर। लोग हंसते हुए कहते, भजन से पानी बरसता है क्या, हमें चमत्कार चाहिए। तभी उसने आंखें बंद की, धीरे से मुस्कुराया और सिर्फ एक वाक्य बोला, जगन्नाथ कल आएंगे। सब हंसे, मजाक बनाया, भगवान आकर भिखारी से बात करेंगे। पर वह चुपचाप, शांत, जैसे उसे सब ज्ञात हो। रात हुई, आकाश में बिजली चमकी, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरा। अचानक तेज आंधी चली। इसी बीच मंदिर का मुख्य द्वार स्वयं खुल गया और दूर अंधेरे से एक विशाल काले हाथी का आगमन हुआ। उसकी आंखें दीपक की लौ सी चमकती, हर कदम पर धरती थरथराती, जैसे शंख बज रहा हो। गांव वाले भय से घरों में छिप गए, पर वह बूढ़ा भिखारी शांत भाव से उसी स्थान पर बैठा रहा। हाथी उसके समक्ष आकर रुका। भिखारी कांपती आवाज में बोला, नाथ आप आ गए। हाथी ने अपना विशाल सिर झुका दिया। उसकी सूंड में पानी चमकने लगा। उसी जल से उसने मंदिर की मूर्ति पर अभिषेक किया। क्षण भर में सुगंधी हवाएं उठीं, बादल गरजे और फिर बरसात टूट पड़ी। सूखी धरती पीने लगी, नदियां भरने लगी, बच्चे भीगने लगे, रो पड़े। गांव हर्ष से भर उठा। लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे, पर हाथी गायब था। केवल गीली भूमि पर शंखाकार के पदचिह्न छूट गए थे। सबने भिखारी की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, भक्ति आवाज नहीं, हृदय मांगती है। जगन्नाथ किसी अलंकार में नहीं, हर जीव में छिपे होते हैं। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर केवल उसकी पुरानी चादर और कमंडल मिला। वह स्वयं कहीं नहीं था। लोगों ने समझ लिया, वह भिखारी नहीं, शायद स्वयं जगन्नाथ की लीला थी।